तो मेरे गोपाल अभी अभी सो रहे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। अब मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और अब मुझे पूजा करनी है। तो पूजा करने से पहले मैं उठाऊँगी गोपाल को। तो गोपाल सो रहे हैं और मैं इन्हें उठा देती हूँ। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ हाँ, ये देखिए। अरे बाबा ले सो गए बाबा। अरे उठो 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 उठो। अरे बाबा ले, ठंड में उठा दिया मैंने। तो ये देखिए, ये उठ चुके हैं और अब मैं इन्हें बिठा दूंगी उनके आसन पे। बिठाने के बाद इनका जो श्रृंगार मैं रोज करती हूँ वो कर दूंगी, क्योंकि मैं इनको रोज नहीं नहलाती हूँ, सिर्फ एकादशी की एकादशी नहलाती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने सब कुछ पहना दिया है, इनके बैंगल्स, इनके हार, कान में टॉप पहना दिए। और ये इनका छोटा सा मुकुट, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया पर अच्छा लगा, है ना। तो ये लीजिए आपका, आराम से आराम कीजिए। और ये रही प्यारी सी बांसुरी, इसके बिना तो गोपाल बिल्कुल भी अधूरे। तो ये लीजिए आपकी बांसुरी। यहाँ पे मैं देखिए, इनको मैंने पानी दे दिया है इनको, और मैं अपनी यहाँ मिश्री का प्रसाद रख रही हूँ। साथ ही में दूध गर्म करूँगी, फिर दूध दूँगी और कोई फल अगर आ जाएगा तो फ्रूट्स भी दूँगी फिर। तो यहाँ पर करेंगे अपनी पूजा की शुरुआत। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी धूप आ रही है अभी बालकनी में, तो मैंने अपना ब्लैंकेट जो है वो धूप में डाल दिया है। कपड़े पड़े हैं जो मुझे धोने हैं, बस मैं धो लूँगी अभी, ताकि धूप भी आ रही है एंड फटाफट मेरे कपड़े सूख भी जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब मज़े में होंगे एंड पर मैं थोड़ा मज़े में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी कल से। पेट में बहुत दर्द हो रहा है और फिर कल भी सारा दिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। और आज भी मॉर्निंग से भी बस अभी मैं पूजा करी है मैंने, और अभी बस मैं बाकी के अपने जो काम है वो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। देखिए, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और खाने पीने तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कुछ। अभी थोड़ा धूप में बैठने का मन है, पर अभी बैठने से चलेगा नहीं। पहले मैं कपड़े धो लूँगी, उसके बाद अगर होगा तो फिर मैं धूप में थोड़ा बैठूँगी या बालकनी में बैठूँगी, क्योंकि धोऊँगी कपड़े। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, थोड़े से ही हैं, जो भी है फटाफट बैठ के यहाँ पर धो लेती हूँ। यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बालकनी में ही इतनी अच्छी धूप आ रही है कि कपड़े आराम से धुलाई हो जाएंगे। ठंड में तो वैसे भी धूप बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में धूप अच्छी नहीं लगती। तो अब ये कपड़े धोने हो चुके हैं मेरे, बस मैं धुलाई करती हूँ, पूरी बालकनी धुलाई करूँगी। एक्चुअली मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है ना स्टमक पेन की, वो असल में हुआ क्या है कि मुझे ये प्रॉब्लम है ये शुरू से ही। ये क्या होता है कि मेरी जो नवल होती है ना, वहाँ पर आप देखना, जैसे आपकी हार्ट बीट करती है ना, वैसे नवल की जगह में भी ना एक बीट होती है। हाँ, हार्ट बीट की तरह जो चलती है, वो नाड़ी होती है हमारी, वो मेरी उखड़ जाती है। वो ना या तो ऊपर चली जाती है या तो साइड में चली जाती है, और जब वो ऊपर नीचे कहीं भी चली जाती है ना, तो फिर मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो वही मेरे को क्या हो रहा है कि वोमिटिंग टेंडेंसी लग रही है, नोजिया लग रहा है और चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने अपने आप ठीक किया है उसे, क्योंकि इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है, इसे खुद ही बिठानी पड़ती है। तो मेरी दादी माँ को आता था बिठाना, उन्होंने मुझे सिखाया भी था कैसे बिठाया जाता है। तो ठीक उनके प्रोसेस से ही मैं बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या, बैठ तो जाती है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही मैं उठ के फिर काम वाम करने लग जाती हूँ, तो फिर वो चढ़ जाती है, फिर वो अपनी जगह से हट जाती है। तो ये हो रही मुझे प्रॉब्लम हो। मुझे यहाँ कोई पर्टिकुलर बंदा मिल नहीं रहा है जिसे ये बिठाना आता हो, लेकिन मुझे पता है कैसे बिठाई जाती है। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप इसको सुबह एम्प्टी स्टमक, जब आप उठते हो नींद से, तभी आपको इसको बिठाना चाहिए, ताकि उस समय आपका पेट खाली रहता है। उस समय बिठाने के बाद होता क्या है कि बैठने के जैसे आप उसको ठीक करो, ठीक करने के तुरंत बाद तो सॉलिड चीज खा लो,
बिस्किट खा लो, कुछ खा लो, ताकि वो अपनी जगह पे टिक जाए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ठीक करती हूँ और ठीक करने के बाद भी फिर इधर उधर घूमती रहती हूँ। घूमने के बाद फिर आके चाय बनाती हूँ, फिर अपना चाय वाय लेके जाती हूँ, तब फिर बिस्किट के साथ खाती हूँ, तब तक तो वो फिर से ऊपर आ जाती है। तो ये हो रही है मेरे साथ प्रॉब्लम। और खैर कोई बात नहीं, मैंने इसको आज मॉर्निंग में भी सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली थी, तो मैं बहुत पेन हो रहा था मुझे, तो मैंने सुबह 4 बजे भी ठीक किया है और अभी भी उठने के बाद भी मैंने इसको ठीक किया है। और अभी देख रही हूँ, मैं 2 पीस ब्रेड लूँगी, ब्रेड और बटर ही खाऊंगी, क्योंकि और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। कुछ मन करेगा तो देखा जाएगा बाद में। तो ये पैन गर्म हो चुका है, बस मैं इसमें 2 पीस ब्रेड खाली सेकूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तबीयत अगर ख़राब होना तो बिल्कुल सच में कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कोई काम करने का मन करता है। लगता है बस चुपचाप शांति से एक जगह में बस लेटे रहो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत खाना पीना खाने का मन करे तो कोई बना के दे के चला जाए, लेकिन वो भाग्य मेरे है नहीं। ठीक, मुझे तबीयत खराब में भी खुद ही उठ के बनाना पड़ता है। कोई नहीं है जो एक गिलास पानी भी दे के जाए, कोई है ही नहीं तो देखो कौन। गोपाल हैं, और गोपाल तो बहुत छोटे हैं, वो बच्चे हैं। बहुत से लोग पता है मुझसे ये सवाल करते हैं कि ना, आप अकेले में ब्लॉग बनाते हो, आपके हस्बैंड क्यों नहीं साथ में बनाते, आपके हस्बैंड क्यों नहीं साथ में रहते। तो भाई हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है ना। अब उनको नहीं पसंद ये सब करना, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उनको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, और मेरे को जो पसंद है वो उनको भी पसंद है, ये तो ज़रूरी नहीं है। अब हमने शादी की है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना हम अपनी अपनी सोच एक दूसरे को भी थोप दें, है कि नहीं। तो ठीक है, उनको पसंद नहीं है तो वो नहीं करते, मुझे पसंद है मैं करती हूँ। और अगर भाई आपको पसंद आए तो आप देखो मेरा ब्लॉग, नहीं पसंद आए तो मत देखो। किसने बोला आपको देखने के लिए, किसने बोला आपको देखने के लिए। जो बंदे सिंगल होते हैं अपनी लाइफ में, क्या वो इसका मतलब ब्लॉग ही ना बनाए। आज मान लो आज मेरी शादी हुई है तो मुझे अपने हस्बैंड को लेकर ब्लॉग बनाना चाहिए, ये मैंडेटरी हो गया। हाँ, और अगर आज मेरी शादी नहीं हुई रहती, मैं कुंवारी रहती, तो क्या करती, तो तब मैं किसी बाहर के बंदे को लेकर बनाती, तभी भी तो अकेले बनाती ना। तो फिर मैं तो समझ रही हूँ कि मैं सिंगल लाइफ ही बिता रही हूँ, इसीलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हस्बैंड साथ में ब्लॉग में रहे या नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। मैं अपना टैलेंट मेरे अंदर क्या है, मैं क्या बात करना चाहती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। किसी को देखना हो देखो भाई मेरा ब्लॉग, नहीं देखना मत देखो, किसी ने ज़बरदस्ती तो कहा नहीं है देखने के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट लेके। ये मैं अपने लिविंग रूम में ही आ चुकी हूँ। अभी तो हमारे पास चेयर वगैरह कुछ भी आई नहीं है, तो ऐसे ही बैठ के करना पड़ता है। मेरे को नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे बैठने में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने कुछ कहा ना कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और ये प्रॉब्लम तभी होती है जब आप बहुत ज़्यादा नीचे झुकते हो या कोई बहुत भारी सामान लिफ्ट करते हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और लिफ्ट करना ही पड़ता है। मैं सुबह अपने लिए गर्म पानी करती हूँ, तो मुझे बाल्टी में पानी डाल के मैं उसमें इमर्शन रॉड लगा के पानी गर्म करती हूँ, तो वो भी मुझे उठाना पड़ता है, भरी हुई बाल्टी उठानी पड़ती है। फिर जब पानी गर्म हो जाता है फिर मैं भरी हुई बाल्टी को बाथरूम में जाती हूँ बकेट में डालने के लिए, टब में डालने के लिए, सॉरी। अब वो तो लिफ्टिंग करना ही पड़ता है मुझे। और फिर सारा दिन मैं 50 बार नीचे झुको, 50 बार नीचे उठो, तो वो तो प्रॉब्लम अगर है तो वो तो होगी, वो ठीक कहाँ से होगी। इसका तो परमानेंट कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। पोछा लगाती हूँ तो पूरा बैठ के मैं घुटने के बाहर बैठ के पोछा लगाती हूँ, उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, कोई सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी मेरे फ्लैट में यहाँ पर इस रूम में भी रेगुलेटर लगा हुआ नहीं है, और मेरे बेडरूम में भी रेगुलेटर लगा हुआ नहीं है। और सारा दिन तो इंसान पूरा सब कुछ खोल करके रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज़ भी खुले रहते हैं, दरवाज़ा भी खुला रहता है। लेकिन रात में तो शाम को 4 बजे सब कुछ बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्कीटोज आ जाते हैं। ये जो जंगल कह रही हूँ, ये जो जगह है इसका नाम है जंगल कुटी। अब ये जंगल कुटी जो है ना, ये जंगल ही है, वो उसमें हम जैसे बंदर आके बस गए, सच्ची कह रही हूँ मैं। तो अब बंदर बन के बसे हैं, तो हमें तो वही करना पड़ेगा ना, मच्छरों के साथ में रहो, मक्खियों के साथ में रहो, तो वो क्या होता है, बहुत इरिटेट करती है सब चीज़ें। तो 4 बजे के करीब में, 4 बजे भी क्या, मैं 3:30 बजे के करीब में सारी विंडोज़ बंद कर देती हूँ, और मैं गेट वेट भी, बालकनी का गेट वगैरह बंद कर देती हूँ। ये तो खैर मेन गेट तो बंद ही रहता है मेरा। और मेरे को तो स्लाइडिंग विंडोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड स्लाइडिंग विंडोज़ में क्या होता है, ऊपर चैनल की तरफ में ना एक होल रहते हैं, वहाँ से भी मस्कीटोज आ जाते हैं या फिर लिजर्ड्स आ जाती हैं। तो मैंने क्या किया, वहाँ थर्मोकोल के छोटे टुकड़े काट के जब मैं विंडोज़ बंद कर देती हूँ ना, तो मैं उसमें अटका देती हूँ, ताकि वहाँ से भी कुछ नहीं। और सच में कह रही हूँ, ये मैंने किया है ना, तो कल हमें मस्कीटो से बहुत ज़्यादा रिलीफ था। मैंने रात में कॉइल ज़रूर जलाया था, लेकिन कॉइल जलाने के बाद में भी इतना धुआं हो गया घर में, और धुआं होने के बाद रात में मुझे सफोकेशन होने लगी, दम घुटने लग गया मेरा। मैं उठी और उठ के मैंने बोला, बालकनी मैंने खोली या खिड़की कोई विंडो खोली, तो फिर तो मस्कीटोज फिर से अंदर आके जप्ता मारेंगे, अपना पूरा घर बना लेंगे।
मैंने कहा भाई मस्कीटोज का तो मैं नहीं कटवा सकती अपने आप को। मैंने कहा क्या फ़ैन स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा ना कि रेगुलेटर लगा हुआ नहीं है, तो पूरा फुल स्पीड फ़ैन चल रहा है और इतना तेज़ वो चल रहा है कि मैं वो चुभ रहा था शरीर में, बिल्कुल क्योंकि इसकी हवा चुभ रही थी। अभी फ़ैन इतना भी अच्छा नहीं लगता है, पर बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन भाई मैंने तो 5 मिनट के लिए पंखा चलाया और उसके 5 मिनट चलाने के बाद मैं लेट भी गई, लेकिन बहुत अनईजीनेस लग रहा था। मैंने कि मैं करवट से भी नहीं सो पा रही थी, स्ट्रेट तो मैं सो ही नहीं पाती और इतना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं जैसे जैसे उठी, मैं दोबारा से मैंने वापस से फ़ैन बंद ही कर दिया, फ़ैन बंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जो धुआं था घर में वो बिल्कुल बाहर चला गया और मैं कि पूरा ठंडा हो गया, रूम एकदम चिल्ड हो गया। तो फिर बहुत आराम से नींद आ गई और आज सुबह नींद खुली है 8:30 बजे। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी पूरा एक साथ में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे छोटे छोटे मील्स लूँगी सारा दिन में, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ बनाने वाली नहीं हो, सब्जी वगैरह बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं खाने से क्या होगा, ये जो स्टमक की जो प्रॉब्लम जो हो रही है ये और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, और ज़्यादा पेन बढ़ता है, राइस होता जाएगा। क्योंकि जितना स्टमक खाली रहेगा उतना ज़्यादा वो उसको और मूवमेंट की जगह मिल जाएगी ना, वो पूरे स्टमक में वो पूरा नवल के आसपास में पूरा घूमती रहेगी, तो वो तो और पेन करेगा। इसलिए भाई खा के उसको वहाँ दबाना है कि वो एक जगह बैठ जाए, ठीक है। लेकिन सही जगह पर बैठे, सही जगह पर बैठेगी तो पेन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। कल तो बहुत ही बुरी दशा थी मेरी, मैं कि कल तो वो बिल्कुल एकदम मेरी लेफ्ट साइड में आ गई थी, नवल की लेफ्ट साइड में आ गई थी और मुझे चक्कर आ रहे थे इतने भयंकर, पूरे अंधेरा, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था और बिल्कुल अकेले थी मैं घर पे। बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने 2-3 बार कल अपने को ठीक करने की कोशिश की तो ठीक हुई। फिर आज मॉर्निंग में सुबह 4 बजे भी ठीक करने की कोशिश की तो बैठ गई थी। अभी भी थोड़ा सा अपनी जगह से इधर उधर है, थोड़ा भारीपन लगने लग जाता है कि इधर उधर होने से ना भारीपन लगता है और अभी भी अनइजीनेस है। देखूँगी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने खा मत लिया तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जो होगा कल मॉर्निंग में ही होगा। नहाना हो गया, पूजा करनी होगी, लेकिन तब देख लोगे कि मैंने अब तक कंघी भी नहीं की है, वैसे ही बंद बांधा हुआ है तो बांधा हुआ है। अब जाऊँगी जाके कंघी करूँगी, नहीं तो देखूँगी मैं कुछ दिनों में जटाऊ बाबा होते हैं ना वो बन जाऊँगी। मेरे बालों में जटाएँ आ जाएगी। पता नहीं मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है और मिरर नहीं है ना घर पे, अभी मिरर नहीं है। जब तक मिरर ना रहे ना बिल्कुल बहुत गंदी आदत है। मिरर में मुझे अपने आप को देखना 50 बार बहुत पसंद आता है। मिरर नहीं रहने से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं अपनी कंघी करूँगी, जो कि मैं जटाई बाबा बन रखी हूँ। कंघी नहीं करूँगी तो पूरा जटाऊ बाबा बन ही जाऊँगी। लेकिन सच में कह रही हूँ, मेरे को ना अपने बाल कंघी करने में बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बालों में, आंखें फूट जाए जिसकी नज़र लगी मेरे को। मेरे ना कंघी करने के साथ ही ना मेरे बाल इतने टूट रहे हैं, ओहो। और ये फ्लोर तो वाइट कलर का है, इसमें तो बस बाल ही बाल नजर आ रहे हैं। हे भगवान, हाँ अभी नहीं गिरे, गिरेंगे। कुछ लोगों के ना खुद के सर में बाल होते ही नहीं है, गिने चुने बाल होते हैं, लेकिन दूसरों को इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं ना, ये कर लो वो कर लो। है मैं क्या यार, मेरे को हंसी आती है पता है ऐसे लोगों के ऊपर। सच में कह रही हूँ, सच में मेरे को बहुत हंसी आती है, पर मैं कह नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती। लेकिन ठीक है यार, अगले का बस बोलना काम था, अगले ने बोल दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना ना इम्प्लीमेंट करना मेरे ऊपर है कि नहीं। मेरे बालों में ना जटाई पड़ गई थी, ठीक से कोम हो नहीं रहा था और जुलाई पड़ गई, आज इतनी मुश्किल से सब निकाला है। जितना नॉट से क्लियर कर पाई, बाकी काट दिए बाल। हाँ अब एकदम कैंडी से फिर बालों को मुझे ट्रिम करवाना है, क्योंकि मैं एवरी 6 मंथ्स में ना अपने बालों को ट्रिम कराती हूँ, ताकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं हो, बालों को मैनेज करने में ईजी हो जाए। तो जाऊँगी मेरे घर के नीचे यहाँ पर पार्लर रहेगा, वहीं जाऊँगी, देखती हूँ कैसे बाल कटिंग करते हैं। एक तो सारे पार्लर अच्छे बाल कटिंग करते नहीं हैं। क्या करते पता है, ऐसे रख देंगे अपने बालों को और इस तरह से कैंची चलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे बाल नहीं कपड़े काट रहे हैं। मैं उस पार्लर में तो करवाती ही नहीं, मैंने छोड़ दीजिए आप मत काटिए भाई, क्यों अपनी मेहनत कर रही है। हाँ बिल्कुल टेंगल फ्री हो गए बाल, हाँ एकदम मस्त ज़बरदस्त। अब इसे बांध लेते हैं, नहीं तो फिर उलझने में टाइम नहीं लगेगी। वैसे भी कहीं जाना आना है नहीं, घर पे बैठे रहना। ये लीजिए जी, एकदम अच्छा खासा खूबसूरत सा बंद कर लो। और जानते हो मैंने क्या किया है, देखेंगे आप क्या किया मैंने।
मेरे बाल जो उलझ गए थे, कितने सारे बाल ही बाल ज़मीन पे हैं। ये देखो इतने सारे बाल मैंने काट दिए अपने खुद के, इसमें टैंगल्स हो गए थे बहुत ज़्यादा। मेरी इतनी जवान पूंजी जवान नहीं जमा पूंजी, जिसको मैंने टुकड़ा के भाव में काट दिया है, अब इसे मैं फेंक दे रही हूँ। देखिए बन बनाया में कितना अच्छा लग रहा है, सारे बाल सुलझ चुके हैं अच्छी तरह से। मेरा जो मैट्रेस था वो थोड़ा बड़ा आ गया था, तो आज मैंने बंदे को बुलाया है, तो वो आके मैट्रेस को कटिंग कर रहा है ताकि वो बिल्कुल बेड के बराबर का कर देगा। तो ये देखिए मैट्रेस उन्होंने लेके चले गए हैं, वो मैट्रेस उठा लिया है। पर ये मैट्रेस कटिंग हो चुका है, और कटिंग होने के बाद अभी पूरा सिलाई हो रहा है। और ये है जो फोम जो अंदर से निकला था, ये पूरा, ये इतना बड़ा फोम, तो ये इसे सिलाई कर देंगे तो ये पूरा बराबर का हो जाएगा। ये मैट्रेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है चारों तरफ से। जो ये बाउंड्री बनी हुई है इसकी, इसके देखिए अंदर आ गया है ये, जो कि ये नहीं था ऐसा। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये देखिए। डिनर प्रिपेयर हो चुका है। मैंने डिनर में बनाए हैं पराठे और बनाई है आलू मटर की सब्जी और धनिया की चटनी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं बहुत जल्द आऊँगी अपने नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।